हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोक। आज हम स्टार्ट करेंगे भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। जो भारत में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसकी जड़ कहाँ थी और वो कैसे-कैसे स्टार्ट हुआ, क्या-क्या उसका प्रोसेस चला, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो हमारा भक्ति मूवमेंट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का मोटो हमारा आता है कि टू साल्वेशन मतलब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, एक सैटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो वो जो कुछ भक्ति संत आए उन्होंने जो रास्ता दिखाया दैट इज़ भक्ति, वो भक्ति का रास्ता था। उन्होंने बोला इंटेंस लव एंड डिवोशन एज़ द मीन ऑफ साल्वेशन। तो इंटेंस लव मतलब उसको साथ जोड़ दिया कि भगवान के साथ, गॉड के साथ आपका रिश्ता किस टाइप का होगा। तो उसमें दिखाया है कि लव, समर्पण, इस टाइप से चीज़ दिखाई, ठीक है? और उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि हमें किसी रिचुअल्स की आवश्यकता है, रिचुअल्स की आवश्यकता को खत्म कर कि कोई रिचुअल की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे भगवान को से मतलब क्या बोल सकते हैं कि भगवान के हम शरण में जा सकते हैं, ठीक है? कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें बोला गया यूनिटी ऑफ गॉड। गॉड के यूनिवर्स के ऊपर कंसेप्ट हमारा आया। इसने रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनी, जो अलग-अलग टाइप की सेरेमनी रिचुअल्स वगैरह यूज़ होते थे उनको खत्म कर दिया। यहाँ पर कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया कि ब्राह्मण है तभी या फिर कोई अदर कास्ट है तभी जो है क्या बोलते हैं कि वो रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है? या फिर भगवान को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सब चीज़ को खत्म कर दिया और बोल दिया कि नीड इट ट्रू। एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है जो आपको भगवान के दर्शन करा सकता है, भगवान को रियलाइज़ करा। तो भक्ति मूवमेंट हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल से तमिलनाडु से। इसकी जड़ आती है हमारी तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु से स्टार्ट होता है भक्ति मूवमेंट और जो भक्ति मूवमेंट है उसके हमारे टाइम पीरियड बोला जाता है इसका अप्रॉक्सिमेट जो ये स्टार्ट हुआ है दैट इज़ 6 टू 10 सेंचुरी, 6 टू 10 सेंचुरी से ये हमारा जो भक्ति मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ है। और तमिलनाडु से स्टार्ट होने के बाद भक्ति जो आंदोलन है वो कर्नाटक तरफ जाता है, कर्नाटक और कर्नाटक से चलने के बाद में ये जो मूव करता है, वो मूव करता है महाराष्ट्र का, ठीक है? और दूसरी तरफ तमिलनाडु से निकलता है आंध्र प्रदेश की तरफ, तो आंध्र प्रदेश से उड़ीसा होता हुआ, ठीक है? उड़ीसा होता हुआ वाया बंगाल, ये असम की तरफ जाता है, ठीक है? और महाराष्ट्र से ट्रांसफ़र होता हुआ ये वाया मध्य प्रदेश, राजपूताना होता हुआ यूपी और नॉर्थ इंडिया तक पहुँचता है, नॉर्थ इंडिया। तो ये इसका मूवमेंट रहा था, भक्ति मूवमेंट। तो इस टाइप से स्टार्ट हुआ, फाइनली ये पंजाब और कश्मीर तक ये भक्ति मूवमेंट हमारा पहुँचता है। और भक्ति मूवमेंट जो हमारा है, वो 2 टाइप से डिवाइड हुआ है, सगुण स्कूल 2 स्कूल आते हैं, निर्गुण स्कूल। सगुण मतलब विद एट्रिब्यूट, इसने भगवान के जो अस्तित्व हैं, उनको सगुण माना है, ठीक है? मतलब विद एट्रिब्यूट हैं, उनका कोई ना कोई गुण है। और निर्गुण ने माना है कि वो बिना किसी गुण के हैं। किसी भी मतलब आइडेंटिटी वगैरह वो सब निर्गुण के अंदर की क्या हुई इग्नोर की गई है लेकिन इसके अंदर मानी गई है। तो इन्होंने किसी न किसी रूप में भगवान को माना है, इन्होंने इन्होंने क्या है बिना रूप के माना है। इन्होंने भगवान को किसी न किसी रूप में माना है, ठीक है? और इन्होंने जो माना है वो विदाउट एट्रिब्यूट, तो बिना किसी एट्रिब्यूट के इन्होंने माना है, ठीक है? इन्होंने रूप के सगुण वालों ने जो है सगुण स्कूल जो मानता है भगवान का रूप मानता है और निर्गुण स्कूल विदाउट एट्रिब्यूट मतलब बिना किसी रूप के भगवान को मानता है। अनीश्वर मतलब उसका कोई रूप नहीं है, इसमें रूप को भी माना गया है कि उसका रूप है। और सगुण स्कूल हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट इज़ शैविज़्म और सेकंड इज़ वैष्णव। इसके एक एक कल्ट और आती है शक्ति कल्ट भी बोला जाता है इसको, शक्ति कल्ट, देवी, शक्ति की पूजा। तो 3 कल्ट है एक्चुअल में इसकी, लेकिन 2 ही फेमस हुई हैं, शैविज़्म और वैष्णव। और वैष्णव पार्ट हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो राम भक्ति, एक कृष्ण भक्ति। तो सगुण स्कूल में देखते हैं, सगुण स्कूल में सैविस्म आता है और तमिलनाडु से ये स्टार्ट हुआ था 6 से हमारी 10th सेंचुरी के आसपास आती है, ठीक है? जो 10th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, उन्होंने इस चीज़ को लिया था सैविस्म के वाले जो थे। तो यहाँ पर जो सैविस्म को माना है जिन्होंने सैविस्म की पूजा वगैरह की थी, जिसमें हमारे कुछ फेमस संत आते हैं, तो वो एप्रोक्सिमेट 63 संत हुआ करते थे, जिसे नैनार बोला गया है। नैनार बोला गया है और जो वैष्णव वाले थे, वैष्णव वाले जो थे टोटल 12 अलवार थे।
इन्हें अलवार बोला गया है। 12 अलवार वैष्णव के अंदर और शैविज़्म के अंदर 63 एनआर। ठीक है, इनमें कुछ फ़ेमस आते हैं, जैसे हम बात करें तो शैविज़्म की बात करें, तो शैविज़्म में कुछ फ़ेमस आते हैं, जैसे हमारा एक नाम आता है, एक वुमेन का नाम आता है, करैक्कल करैक्कल अमियार, एक वुमेन संत हुई थी अंडर 63 एनआर जो शैविज़्म को फ़ॉलो करते थे। और यही शैविज़्म यहाँ से आगे चलता हुआ जो तमिलनाडु के 63 नैनार थे, 16 नैनार से आगे बढ़ा और आगे बढ़ के ये पहुँचता है कर्नाटका और कर्नाटका में ये जाता है बीर सैप के नाम से, जिसे लिंगायत बोलते हैं। तो बीर सैप मूवमेंट स्टार्ट होता है, बीर सैप, से लिंगायत बोलते हैं, लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके जो स्टार्ट किया था ये संत आते हैं, इसकी भाषा बना, उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था बीर सैप के अंदर। तो लिंगायत बोला जाता है कि मतलब वियरिंग शिवलिंग, ठीक है? शिवलिंग जो है लेफ्ट शोल्डर पे वो उस चीज़ को धारण करते हैं, इस वजह से उन्हें लिंगायत बोला गया है। वीर शैव का मतलब आता है वीर शैव, शैव के वीर, भगवान शिव के वीर, ठीक है? तो भगवान शिव के वीर उन्हें माना गया है। इन्होंने भी इस कास्ट सिस्टम को जो इग्नोर किया था कि कास्ट सिस्टम वगैरह को सबको इग्नोर किया था। और दूसरा जो ग्रुप आता है वो 12 अलवारों का आता है। 12 अलवारों में है, जैसे कुछ हमारे फेमस आते हैं, कुछ फेमस अलवार आते हैं। एक जो सबसे फेमस नाम सुना होगा अंदल, जो वुमेन थी, अंदल। और दूसरा जो नाम आता है फ़ेमस वो आता है टोंडारा टिपोडी, टोंडारा टिपोडी इनका नाम आता है। तो ये हमारे जो फ़ेमस कुछ संत रहे हैं अलवारों में, अंदल और टोंडारा टिपोडी। टोंडारा टिपोडी और अंदल 2 संत रहे हैं, ये फ़ेमस संत रहे हैं इन 12 अलवारों में। तो ये क्या थे, ये भगवान विष्णु के भक्त थे, विष्णु के भक्त रहे हैं ये। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है, जिसे तमिल वेद कहा जाता है। 12 अलवारों की एक बुक आती है इनकी एक, 12 अलवारों की एक बुक आती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 12 अलवारों की जो बुक आती है, उसको बोला गया है तमिल वेद, तमिल वेदा। तमिल वेदा क्या है? इसका नाम नलारिय दिव्य प्रधानम है। नलारे दिव्य प्रधानम इसका तमिल वेद का नाम आता है, पूरा नाम जो है हमारा। तो इस टाइप से ही हमारा मूवमेंट चला, ठीक है? इस मूवमेंट में, भक्ति मूवमेंट में एक निर्गुण के अंदर वो महान संत आते हैं, दैट इज़ आदि शंकराचार्य, ठीक है? इन्हें कहीं-कहीं पे निर्गुण भी दिखाया गया है, कहीं-कहीं पे इन्हें सगुण भी दिखाया गया है, कहीं-कहीं इनमें वैष्णव भी है, शैविज़्म की भी। क्या मतलब इनका फाइनल जो है एक्चुअली रखा जाता है, इनका रखा जाता है निर्गुण के अंदर, जैसे आदि शंकराचार्य, आदि शंकरा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, आदि शंकरा के बारे में आगे। तो हम देखते हैं ये जो स्टार्ट होता है हमारा पूरा जो भक्ति मूवमेंट है। जो वैष्णव के जो 12 अलवार आते हैं, इसमें वैष्णवाचार्य भी बोला गया है कि भगवान विष्णु के भक्त थे। वो जैसे रामानुजन थे, निम्बार्क थे, विष्णु स्वामी हैं, महब हैं, इस टाइप से रहे हुए हैं ये, ठीक है? और ये धीरे-धीरे वो उत्तर भारत की तरफ चला, जहाँ पर रामानंद जो बहुत फेमस कवि आते हैं रामानंद, इन्होंने भक्तिवाद का सूत्रपात किया। इसके अलावा रामानंद के कुछ शिष्य आए, जैसे कबीर हैं, धन्ना हैं, पीपा हैं, अनंताचार्य हैं, जो रविदास के गुरु रहे हैं। ये आते हैं, ये आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करता है। महाराष्ट्र के अंदर जाता है, महाराष्ट्र में एक बारकारी संप्रदाय है। बारकारी संप्रदाय, इन पॉइंटों को नोट कर लेना, बारकारी संप्रदाय है। बारकारी संप्रदाय ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, इनके फेमस संत आते हैं कुछ। और फिर उड़ीसा की तरफ ट्रांसफ़र होता है ये, उड़ीसा की तरफ चलता है वहाँ पर, आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ के उड़ीसा जाता है। वहाँ पर पंचसखा के नाम से फेमस हुआ। इसमें बलराम दास, आनंद दास वगैरह कुछ फेमस संत रहे, ठीक है। और उसके बाद में ये असम पहुँचता है, जहाँ पे शंकरदेव एक महान संत आते हैं, शंकरदेव। और इनकी सबकी अपनी अलग-अलग थ्योरी रही है, जैसे शंकराचार्य ने बोला है, यहाँ पर शंकराचार्य की जो थ्योरी आती है, दैट इज़ अद्वैतवाद। ये हमारी आती है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। मतलब ये द्वैतवाद को बताते हैं कि द्वैतवाद नहीं है, मतलब नॉन ड्यूलिज़्म की बात करते हैं, मतलब कि यूनिटी जो है हमारी एक है, एंटिटी एक है हमारी। जैसे रामानुजम वो विशिष्ट विशिष्ट द्वैतवाद की बात करते हैं, माधवाचार्य द्वैतवाद फ़ॉलो कराते हैं, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के कवि आते हैं। इसी टाइप से ये आगे बढ़ती जाती है, नॉर्थ इंडिया में आता है तो ये राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति है।
और राम भक्ति, कृष्ण भक्ति में भी वहाँ पे भी 2 टाइप से डिवाइड होती है, ज्ञानश्री और प्रेमाश्री। एक ज्ञान के ऊपर, जैसे जयसी वगैरह है, और एक कृष्णाश्री और रामाश्री में भी डिवाइड होती है, जैसे कृष्ण श्री सूरदास, रामाश्री की तरफ जो गए तुलसीदास, ये हमारे आ जाते हैं, ठीक है? और निर्गुण की तरफ भी जाती है, निर्गुण में संत कबीर हैं आज, ठीक है? तो इस टाइप से हमारे अलग-अलग संत आते हैं। इसमें कृष्ण भक्ति के कुछ फेमस संत रहे हैं, जिनका नाम हमारा आता है, वल्लभ संप्रदाय आते हैं एक तो, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय आता है, वल्लभ संप्रदाय का जो शुद्ध द्वैतवाद के ऊपर इनकी फिलॉसफी आती है, शुद्ध द्वैतवाद दर्शन आता है इनका। इन्होंने मद्भगवत गीता को ही अपना विशिष्ट ग्रंथ माना है, ठीक है? इन्हीं में हमारे जो वल्लभ संप्रदाय के अंदर वल्लभाचार्य आते हैं, जो महान संत है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के गुरु थे, ये हमारे सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सब उनके गुरु थे। तो ये इसी और इन्हीं वल्लभाचार्य ने आगे बढ़ के जो वल्लभ संप्रदाय से आगे निकले 8 कवि और निकले हैं ये। 8 कवि इनके आगे निकले हैं और इन्हीं को बोला गया है अष्टछाप कवि, अष्टछाप कवि। 8 निकले हैं। 8 में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और इनके वल्लभाचार्य के जो बेटे थे विट्ठल दास, उनके 4 शिष्य थे। जैसे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंदन दास, तो ये जो है इन्हें ही अष्टछाप कवि बोला गया है। तो हम देखते हैं आगे अपने संतों के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भक्ति मूवमेंट के अंदर जो एक संत आते हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी एडी में हुए। इनका जो सिद्धांत था दैट इज़ अद्वैतवाद मतलब नॉन ड्यूलिज़्म, और वेदांत की जो फिलॉसफी आती है उसको हम बिलॉन्ग करते हैं अद्वैतवाद को। अद्वैतवाद के अंदर क्या बोला गया है? इन्होंने बोला है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, मतलब झूठ है। झूठ का मतलब ये है एग्ज़िस्ट करती है बट वो उस टाइप से नहीं है जिस टाइप से हम देख रहे हैं। तो इन्होंने दिया है आइडेंटिटी ऑफ आत्मा एंड ब्राह्मण। तो इनको बताया है ये दोनों एक ही हैं। क्या बताया है इन्होंने? अद्वैतवाद जो वर्क करता है, अद्वैतवाद का सिद्धांत आता है कि ब्राह्मण, वो ब्रह्म और यहाँ पर आत्मा, दोनों इसके अंदर दिखाए हैं। ये हमारा ब्रह्म है और ये आत्मा है। ये आइडेंटिटी ऑफ आत्मन और ब्रह्मन, ठीक है? तो इन्होंने कहा है ब्रह्म सत्य, बोले यही सत्य है, इसी के अंदर है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म यहाँ है। द्वैतवाद क्या बोलता है? द्वैतवाद बोलता है ब्रह्म ये है और आत्मन ये है। तो इन दोनों के बीच में 2 एंटिटी की बात करता है, लेकिन ये अद्वैतवाद क्या बोलता है कि नॉन ड्यूलिज़्म, 2 नहीं है, 1 है। ब्रह्म है और ब्रह्म सत्य है, और जो ये है जगत, जगत में आत्मा सब आती है, दैट इज़ ए मिथ्या। वो तो सब कुछ इसमें समाया हुआ है। तो इन्होंने आइडेंटिटी भी आत्मन और ब्राह्मण, इन्हें क्या बोला है? अल्टीमेट रियलिटी विदाउट एट्रिब्यूट, मतलब बिना किसी एट्रिब्यूट के, और बिना किसी एट्रिब्यूट के ही फिलॉसफी चलती है हमारी निर्गुण। ये जो फिलॉसफी चलती है हमारी निर्गुण फिलॉसफी, ये इसी के ऊपर चलती है, निर्गुण विचारधारा। इसके ऊपर इन्होंने वर्क किया है। तो शंकराचार्य थे, इन्होंने 11 मेन उपनिषद के ऊपर अलग अपनी कमेंट्री दी, और इन्होंने स्टार्ट किया था पंचायतन सिस्टम, जिनमें 5 डेटीज़ की इन्होंने पूजा के बारे में बताया था। भगवान शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु एंड भगवान सूर्य। एक साथ इनकी 5 पूजा के बारे में बताया था, और इन्होंने आगे चल के जो है, इन्होंने काफ़ी कम एज में ही वेदों का काफ़ी पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। केरल में इनका जन्म हुआ था और केरल से चल के ये पूरे मतलब भारत में भ्रमण किए और 4 पीठों की इन्होंने स्थापना की। 4 भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। चाणक्य पीठ जो द्वारिका में एग्ज़िस्ट करती है, ज्योतिर्मठ पीठ बद्रीनाथ में एग्ज़िस्ट करती है उत्तराखंड, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी में एग्ज़िस्ट करती है, ये हमारी उड़ीसा में आती है, और शारदा पीठ श्रृंगेरी कर्नाटका में एग्ज़िस्ट करती है। तो जो भारत के 4 कोनों पे ये इंडिया है, इंडिया के 4 कोनों पे एक-एक पीठ का निर्माण किया था इन्होंने, इस टाइप से। ये हमारा कर्नाटका हो गया, ये उड़ीसा, ये उत्तराखंड और ये गुजरात। 4 कोनों पे 4 पीठों की स्थापना की थी इन्होंने। आगे हम देखते हैं, अगले हमारे संत आते हैं रामानुजम। रामानुज ये भी तमिलनाडु से बिलॉन्ग करते हैं और ये श्री वैष्णव ट्रेडिशन से बिलॉन्ग करते हैं। मतलब वैष्णव जो विचारधारा है उसी से वैष्णवाचार्य को फॉलो करते हैं ये। और चीप प्रोवेंड बोला गया है इनको, विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब नॉन डुअलिज्म की बात की इन्होंने। विशिष्ट द्वैतवाद और वेदांत की जो फिलॉसफी आती है उसके बारे में उन्होंने बोला है ऑल डाइवर्सिटीज़ सबमिसिंग इन अंडरलाइंग यूनिटी, मतलब सब कुछ एक में ही समा जाना है, ठीक है? इन्होंने क्वालिफाइड मोनिज़्म की बात की। द्वैतवाद मतलब नॉन डुअलिज्म में हमारा
तो श्रीरंगपट्टनम टेम्पल उसमें आता है, तमिलनाडु में आता है इनके उसपे। अगले संत देखते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य हमारे 1238 से 1317 के बीच में हुए कर्नाटका में। इनकी जो फ़िलॉसफ़ी थी वो द्वैतवाद थी। द्वैतवाद मतलब इन्होंने आत्मा और ब्राह्मण को अलग-अलग माना है। आत्मा और ब्राह्मण, ठीक है? और जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने इन दोनों को एक माना है, ठीक है? ब्राह्मण मतलब ब्रह्म, सब कुछ, ठीक है? और इन्होंने जो बात की है तत्ववाद स्कूल आता है इनका। वेदांत स्कूल के आते हैं तत्ववाद मतलब तत्व। तो इन्होंने 2 तत्वों के ऊपर बात की है, आत्मा के ऊपर और ब्रह्मन के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर। ये जो है क्रिटिक्स ऑफ वेदांत की शंकराचार्य की जो फ़िलॉसफ़ी थी और रामानुजम की जो विशिष्ट द्वैतवाद की फ़िलॉसफ़ी थी, उनका क्या है इन्होंने विरोध किया है। और अगले संत आते हैं निम्बकाचार्य, जो भक्ति मूवमेंट के संत रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर थे, ये वैष्णव संत थे ये भी। इन्होंने द्वैत-अद्वैतवाद मतलब डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज़्म की बात की है, ठीक है? तो जो इन्होंने जो स्टार्ट किया राधा राधा माधव संप्रदाय से बिलॉन्ग करते हैं, बरकसुर श्री राधा माधव ये इन्होंने की है। अगला आते हैं दानेश्वर, तो ये 13th सेंचुरी महाराष्ट्र में हुए हैं। इन्हें विठोबा मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु बोला जाता है बरकसुर विठोबा और इनका जो रिलेशन आता है दैट इज़ ए बारकरी सेक्ट जो क्योंकि महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट चला था, वो चला था बारकरी संप्रदाय के नाम से। बारकरी संप्रदाय के नाम से। बारकरी संप्रदाय के नाम से चलता है। तो इन्होंने दानेश्वरी एक भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री के नाम से भी लिखा है और अमृत अनुभव इन्होंने मराठी में इन चीज़ों को लिखा है। एक तो दानेश्वरी और अमृत अनुभव, मराठी में इन्होंने इनके जो 2 फेमस ग्रंथ आते हैं। अगला हम देखते हैं नामदेव। नामदेव जी महाराष्ट्र के संत हुए, ये ऑल्सो बिलॉन्ग टू वारकरी सेक्ट। ये वारकरी सेक्ट से बिलॉन्ग करते थे। ये भी लॉर्ड विठोबा के जो भक्त बोले जाते हैं, मतलब भगवान विष्णु। तो इन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर राइटिंग जो राइटिंग है इनकी गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर भी मेंशन मिलती है यहाँ पर नामदेव की, ठीक है। अगले आते हैं रामानंद। रामानंद क्या है वैष्णव संत थे, उन्हें रामानंदी संप्रदाय क्या है और फर्स्ट ये थे जिन्होंने हिंदी को यूज़ किया है। रामानंद थे जिन्होंने फर्स्ट हिंदी को यूज़ करने वाले संत हुए और रामानंद के ही शिष्य आते हैं जो कबीर थे, तो इन्हीं के शिष्य आते हैं रामानंद के शिष्य रहे हैं ये, कबीर वगैरह जितने भी थे। और ये जो है हमारे ये इन्होंने बताया है अद्वैतवाद, वेदांत और वैष्णव भक्ति इन दोनों के बीच में इन्होंने सिंथेसिस क्रिएट किया है इन्होंने और कबीर रविदास इन्हीं के जो हैं भक्त रहे हैं। अगले देखते हैं वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय के फाउंडर हैं और ये कृष्ण भक्ति के ऊपर इनकी रही है। इनका जो व्यू रहा है दैट इज़ अ पुष्टि मार्ग सेक्ट, वैष्णव का जो ब्रज रीजन में फाउंड हुए हैं। ब्रज वल्लभाचार्य एक्चुअल में ये जो थे कर्नाटका से बिलॉन्ग करते थे, मतलब साउथ से बिलॉन्ग करते थे, लेकिन ब्रज रीजन में एस्टेब्लिश हुए। इनकी जो फिलॉसफी आती है दैट इज़ शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है? और इन्होंने क्या है शुद्ध मोक्ष साल्वेशन कुड बी अटेन्ड थ्रू द स्नेहा मतलब प्यार से मतलब स्नेहा इसके साथ क्या कर सकते हैं हम शुद्ध अद्वैतवाद मतलब साल्वेशन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जो फिलॉसफी आती है शुद्ध अद्वैतवाद आती है, ठीक है? एक नाथद्वारा राजस्थान के अंदर एक प्लेस आता है, ठीक है? वो भी इनके पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लिए फेमस है। जो इसमें मंदिर आता है श्रीनाथ जी टेम्पल। अगले कबीर आते हैं, कबीर का नाम सबने सुना होगा, कबीर जो काफ़ी फ़ेमस संत रहे हैं। इनकी रही है मोनिस्ट अद्वैतवाद, इनकी जो फ़िलॉसफ़ी रही है, निर्गुण निर्गुण फ़िलॉसफ़ी के ऊपर इन्होंने किया है, निर्गुण फ़िलॉसफ़ी हमारी इसकी आती है, ठीक है? और इन्होंने ऑर्थोडॉक्स आइडिया डिस्क्रिमिनेशन कास्ट सिस्टम के ऊपर भी मतलब कास्ट सिस्टम को काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया था इन्होंने, विरोध किया था उस चीज़ का, ऑर्थोडॉक्स आइडिया का विरोध किया था। इनका जो का सारा टेक्स्ट है, वो कंपाइल किया गया है बीजक में। और बीजक में जो कंपाइल किया है, वो इन्होंने नहीं किया था। बीजक में जो कंपाइल किया है, इनके एक शिष्य हुआ करते थे। धर्मदास नाम था उनका, तो उन्होंने बीजक के अंदर कंपाइल किया है। अब बीजक के अंदर हमारी 3 आती हैं सारबी, सबद, रमैनी 3 टाइप के ग्रंथ आते हैं बीजक के अंदर। अगला हम देखते हैं गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं, ये भी कबीर से इंस्पायर्ड थे। तो ये भी बिलॉन्ग करते हैं निर्गुण स्कूल, ठीक है? मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है, निर्गुण है, विदाउट एट्रिब्यूट। ही वाज़ द फर्स्ट जो ये फेमस 10 सिख गुरु में पहले सिख गुरु यही रहे हैं, फाउंडर ऑफ सिखिज़्म बोला जाता है इनको। अगले आते हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजरात से बिलॉन्ग करते हैं, वैष्णव सेक्ट के हैं ये भी, ठीक है? इन्होंने भी काफ़ी गुजरात में लिटरेचर लिखा है, इनका आता है वैष्णव जनतो। महात्मा गांधी का भी ये फेस्ट मूव रहा है, इन्होंने इन्हें एक आदि कवि भी बोला गया है। अगले आते हैं जो वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु होते हैं, इनको अचिंत्य भेदा अभेद्य ठीक है? और गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन से भी बिलॉन्ग करते हैं। इन्हें सगुण संत बोला गया है। मतलब इन्होंने जो बिलॉन्ग किया है कृष्ण सेक्ट से मतलब सगुण विदाउट एट्रिब्यूट इन फॉर्म ऑफ कृष्ण की फॉर्म में इन्होंने इनकी भक्ति की है। और इस्कॉन का जो आइडिया है वो इन्हीं से इंस्पायर हुआ है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है
शिक्षात्कम शिक्षास्तकम इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। अगले आते हैं शंकरदेव। वेस्ट बंगाल से आगे बढ़ती है ये फ़िलॉसफ़ी और शंकरदेव का हमारा आता है एक सरना धर्म। एक शरण धर्म मतलब केवल एक गॉड है। इन्होंने उस फ़ॉर्म में लिया है कि भगवान कृष्ण की फ़ॉर्म में। ठीक है, सतारा इनका एक इंस्टीट्यूशन आता है जिसमें एक स शरण की जो धर्म है उसी को मतलब क्या बोलते हैं प्रचारित करने के लिए, ठीक है, इन्होंने कीर्तन घोष अनाउंसमेंट किया था और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है ब्रजबलि। ठीक है, ब्रजबली जो मैथिली और असमी दोनों का मिक्सचर आता है और इनके सक्सेसर हुए दैट माधव देव इनके सक्सेसर हुए। शंकर देव काफ़ी पूज्य माने जाते हैं असम के अंदर। अगले संत देखते हैं, अगले संत हैं सूरदास। सूरदास जो बल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं, बल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। सूरदास जो है जन्म से अंधे रहे हैं। ठीक है, ये भी भगवान कृष्ण के भक्त बोले जाते हैं ये। इन्हों का जो कंपोज़िशन है वो सूरसागर में मिलता है। अगला देखते हैं मीराबाई। मीराबाई भी काफ़ी फ़ेमस कवि हुई हैं, मीराबाई और इन्हीं के नाम से एक लिए जाते हैं जो एक नैनार वो क्या बोलते अलवार 12 अलवारों में एक अंदल कवि थे, अंदल, साउथ के अंदर। इन्हें बोला गया है साउथ ऑफ मीरा, मीरा ऑफ साउथ। जो अंदल एक फ़ेमस कवि रही हैं, 12 अलवारों में आती थीं। अलवार मतलब वैष्णव जो संत थीं। तो ये भी हमारे जो बी मीराबाई हैं, मीराबाई भी क्या है लौ भगवान कृष्ण की भक्त थीं और उन्होंने कृष्ण को अपने मतलब सब कुछ के रूप में इन्होंने स्वीकार किया मतलब पायो जी मैंने रतन धन पायो इनकी फ़ेमस एक कंपोज़िशन आता है। अगला देखते हैं दादू दयाल ये गुजरात के थे। इन्होंने वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, ठीक है? और इन्होंने की जप मतलब जपते रहो गॉड का नाम की रिपीटेडली की कि गॉड के नाम को रिपीट करते रहो, ठीक है? आगे इनके जो फॉलोवर है वो दादू पंथीस के नाम से जाने जाते हैं। अगले आते हैं एकनाथ, ये भी महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं, बारकारी संप्रदाय से बिलॉन्ग करते हैं, बारकारी संत हैं, ठीक है? ये भी वेदांत फ़िलॉसफ़ी मतलब वेदांत फ़िलॉसफ़ी से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है इनका। एकनाथी भगवत इनकी एक फ़ेमस वर्क आता है। अगला तुकाराम है, महाराष्ट्र बिलॉन्ग करते हैं, ये भी विट्ठल, बारकरी जो सेक्ट है उनके ये डिवोटी रहे हैं, ठीक है? ये फ़ेमस हमारी इनकी अब न कीर्तन वगैरह के लिए फ़ेमस रहे हैं। समर्थ रामदास, ये महाराष्ट्र के संत हैं, इन्होंने डिवोट ऑफ राम एंड हनुमान, उनके दोनों की पूजा की है इन्होंने, मतलब उनके ऊपर ही बात की है इन्होंने। और इनका है 10 बोध, इनका एक वेदांत टेस्ट आता है। इनके जो है अद्वैतवाद वेदांत सिद्ध के ऊपर इन्होंने वर्क किया है। जो फाउंडर है इनका समर्थ सेक्ट है। जो महाराज शिवाजी थे वो भी इनके काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। गुरु घासीदास जो सतनामी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, जो छत्तीसगढ़ सतनामी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं ये, ठीक है? इन्हें भी बिलीव इन इक्वालिटी एंड स्ट्रॉन्गलिटी तो जो आइडल जो वर्क्स मूर्ति पूजा वगैरह का इन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा भगवान जो है निर्गुण रूप में है, ठीक है? मतलब उसका कोई क्या बोलते हैं, उसका कोई सिंबल नहीं है। वो जिस सिंबल को चाहे उसको धारण कर सकता है, ये इनकी एक तरह से फिलॉसफी आती है। ये थे तो हमारे भक्ति मूवमेंट के अलग-अलग संत। थैंक यू एवरीवन।